साधूनां अर्थं वागानुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचम् अर्थानुधावति हमारी कहानी कहाँ तक आई थी? हाँ, कृष्ण और बलराम दोनों रथ में बैठकर सांदीपनी के आश्रम में चले जाते, उधर गुरुकुल में चले जाते हैं। उधर उनकी क्या चर्चा चल रही वो हमने सुना। यानी कृष्ण और बलराम के स्वागत के लिए उन्होंने तैयारी की, और वो क्या तैयारी कर रहे हैं, कौन कितनी मदद कर सकता है, कितना सहायरूप हो सकता है, ये वो सोच रहे हैं। और आने के बाद फिर कृष्ण और बलराम बोलते हैं, हम भले महल में रहे लेकिन हम सब कुछ जो आप करते हैं हम सभी वही करेंगे। आप सुबह जल्दी उठते हैं तो हम जल्दी उठ जाएंगे, आप ठंडे पानी से नहाते तो हम भी ठंडे पानी से नहाएंगे, आपको जितना दूध मिलता है उतना ही दूध हम पिएंगे, जितना आपको काम करना पड़ता है उतना काम हम भी करेंगे, हम भी लकड़ियाँ लेकर आएंगे, साफ सफाई करेंगे और पूरा सुशोभन करेंगे गुरुकुल का, आश्रम का, पेड़ पौधे लगाएंगे, जो भी खुदाई काम होगा या तो पानी देने का काम होगा वह सब हम कर लेंगे। हम आपके जैसे ही विद्यार्थी हैं और कभी ऐसी बढ़ाई नहीं की कि मैंने कंस को मारा, मैंने चाणूर को मारा, मैंने मुष्टिर को मारा और आपको भी मैं मार दूंगा। ऐसे कृष्ण ने, बलराम ने कभी कहा नहीं, उसका उच्चारण भी नहीं किया, उसकी याद भी नहीं की। जैसे बाकी के विद्यार्थी रहते थे वैसे ही वो रहे, बिल्कुल फर्क नहीं। ऋषि को, ऋषि पत्नी को लगा, ऋषि माता जो विद्यार्थियों को संभालती थी और ऋषि भी विद्यार्थियों को संभालते, उनके साथ रहते, सुबह जल्दी उठ जाते, कुछ ध्यान धारणा करते। और जो माता थी वह भी ऋषि पत्नी, यानी जो शिष्य थे, विद्यार्थी थे, उनकी वो माता हो गई। तो उनके जो घर वाले थे उनके साथ बहुत ही घुल मिल कर रहे थे। जो भी कार्य करते हमारे से कभी आश्रम का या तो जो भी गुरुकुल है उसका कभी विचारों से और स्वच्छता से या तो दिखने में, दिखाने में कभी न्यूनता न आ जाए, ऐसा उनका व्यवहार होता था। ऋषि विचार करते थे कि कृष्ण जैसे बालक, बलराम जैसे बालक मेरे गुरुकुल में आ गए, हमारे गुरुकुल में आ गए, आश्रम में आ गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। वह खुद समझते थे कि मेरा भाग्य है कि ये चराचर को बनाने वाली शक्ति मनुष्य का, बालक का रूप लेकर मेरे वहां आई और पढ़ने के लिए इधर आई और मुझे पढ़ाने का एक चांस, सौभाग्य मिल रहा है। उनको भी धन्यता लगती थी। उनका ध्यान नहीं लग पाता था, उनको कृष्ण ही दिखाई देते थे। कृष्ण ने और बलराम ने बहुत ही साधारण वेश किया, बाकी जैसे विद्यार्थी वेश करते थे वैसा ही वेश उन्होंने कर लिया। वे भी लकड़ियां लाने के लिए जाते। उन्होंने मैत्री कर ली, सभी के साथ मैत्री कर ली, किसी से भी ऐसा दूजा भाव नहीं किया, सभी को अपनाया। जो भी दुर्बल था या तो निर्धन जैसा दिखाई देता था, वो सभी एक साथ वो बैठते, उठते, कार्य करते, सेवा करते, ऐसा वो करते थे।
जो ऋषि थे, सांदीपनि ऋषि, वे कैसे होते हैं? उनकी उम्र भी ज्यादा है, ऋषि पत्नी की उम्र भी ज्यादा है, फिर भी शरीर बलवान है, अभ्यास भी बहुत बढ़िया है। और ऋषि की व्याख्या की जाती है ऋष्यति पश्यति संसार पारम। वे संसार के उस पार देखते, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हमारे पूरी मानवीय जीवन में क्या क्या अपनाना चाहिए इस जन्म में और आगे आने वाले जन्म में भी वे स्पष्टता से देख पाते थे। ऐसी ऋषि की दृष्टि, उसकी उनकी बुद्धि होती थी। वे कभी किसी से द्वेष नहीं करते। किसी को अगर सलाह देनी है तो बड़े खुले दिल से और सभी को एक जैसी सलाह देते। कभी गलत सलाह उनके मुख से आती ही नहीं। उनका जो भी वचन होता था वो शास्त्र मानते थे। वो बातचीत भी करते तो बातचीत करते करते उनके मुख से शास्त्र निकल पड़ता। यानी उपनिषद में कही भी बातें वे उनका संवाद ही है। उप यानी नजदीक, वो विद्यार्थियों के नजदीक बैठ जाते, उनके जैसा ही व्यवहार करते और जो भी बातें होती थी, संवाद होता था, संवाद करते करते उनका अभ्यास होता था। वो पेड़ के नीचे जाते तो पेड़ का महत्व बताते। ये जो वृक्ष है ना, ये छायाम यच्छन्ति पांथाय, जाने आने वाले को छाया देता है। तिष्ठन्ति स्वयमातपे, वह खुद धूप में खड़ा होता है। इतनी धूप लगती फिर भी इधर उधर हिलता नहीं। वह धूप स्वयं अपने माथे पर लेता है और दूसरों को छाया देता है। वह फल भी दूसरों को दे देता है। अरे ऐसे कितने महापुरुष है वृक्ष, महापुरुष जैसा जीवन जीते हैं। इतना त्यागमय जीवन हमारा भी होना चाहिए, ऐसे ऋषि बताते। फिर वनस्पति शास्त्र बताते कि जो वृक्ष है अपनी जड़ों को डाल देता है अंदर, जमीन में गाड़ देता है और उसकी शाखाएं बढ़ती आकाश में। वह स्थिर रहता है। धूप हो, तूफान हो, बारिश हो, कभी हिलता नहीं। वृक्ष कभी हिलता है नहीं हिलता, वो पक्का पकड़ के रखता है अपने आप को। वह स्वयं अपना आधार बन जाता है, औरों को आधार देता है। तो हमें भी बचपन में उसको आधार देना चाहिए। हम पौधे लगाते, अभी कल बारिश गिरी इधर, तो उस आश्रम में विद्यार्थी और ऋषि क्या करते, जब भी बारिश गिरती तो पौधे किधर कहाँ लगना चाहिए और उसके फल भी खाने के लिए मिलने चाहिए, और जो भी फल मिलते सभी साथ साथ मिलकर खा जाते। एक अकेला कोई चोरी करके नहीं खाता। अगर पड़ा हुआ है तो वो इकट्ठा जमा करवा देते, फिर सब मिल बांट कर खाते। पूरे आश्रम में बहुत सारे फल थे, फूल थे, बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे पंछी उधर रहते थे, बहुत सारे पशु भी रहते थे, गाय रहती थी, कभी कभी हिंस्र पशु भी आ जाते थे। और वो भी आश्रम के गायों को, हिरणों को मारते नहीं थे। उनमें भी उधर का जो प्रभाव है, आश्रम का प्रभाव, वह दिखाई देता था।
वो जो भी बात करते, गपशप लगाते, तो उन बातों में शास्त्र आ जाता। यास्तेषां श्वैर कथाः ताएव भवन्ति शास्त्राणि। वही उनके लिए शास्त्र हो जाता, फिर वही लिख कर ले लेते। लिखते समय उनके पास ये नहीं था, उधर नोटबुक नहीं था, लेकिन वो दिमाग में लिख लेते। अपने मन को, बुद्धि को बहुत ही शार्प रखते। कभी अपने गुरु के, आचार्य के मुख से अच्छी बात निकल जाए और वो हम ग्रहण करे और वही जीवन में बहुत ही बड़ा मंत्र बन जाए, ऐसा उनको लगता था। उनका बड़प्पन ऐसा, वो बोलते नहीं थे कि मैं बड़ा हूं और इसलिए मेरा सुनो, ऐसा ऋषि नहीं बोलते थे। लेकिन विद्यार्थी जो होते थे, जो भी उनकी बात होती थी, आज्ञा होती थी, वो सर आंखों पर रखते थे और वो बहुत ही आज्ञा पालन करते हुए आगे बढ़ते थे। कृष्ण और बलराम एक नंबर रहते थे। जब ऋषि उठ जाते तो उनके पहले उठने का वो प्रयास करते थे, फिर भी जल्दी उठ जाते थे और सुबह उठ करके प्रातः विधि करते हुए वे सूर्य नमस्कार करते, कुछ आसन करते, प्राणायाम करते। शायद हमारे जैसा ही योग वर्ग वो लेते होंगे साथ साथ मिलकर, और पूरा पसीना बहाते, पूरे एकाग्र हो जाते। सुबह सुबह सूरज निकलने के पहले ही वे तैयार हो जाते, शुद्ध हो जाते और अध्ययन के लिए साथ में आ जाते। प्रार्थना करते हुए साथ में बैठते, गुरु के पास बैठते और जो भी गुरु के वचन है, आचार्य के वचन है, वह सुनने के लिए वो आतुर हो जाते। ऋषि आने के पहले वो बैठ जाते और राह देखते कि ऋषि आएंगे और हमें कुछ आज का पाठ देंगे। ऋषि पाठ देते थे, जो भी अभ्यास देते थे, और रोज कुछ ना कुछ पाठ देते थे। पाठ यानी अभ्यास देते थे, ये आज का नया अभ्यास, इसको पक्का करो। फिर उनमें कैसी पढ़ाई होती थी मालूम है? जो विद्यार्थी एक ही बार में सुनने से उसका कंठस्थ हो जाता, तो वो क्या करता, वो दूसरों को बता देता। दूसरों को जो भी 2 बार याद रखने से उनको याद हो जाता है, उनको बता देते। और जो 3 बार सुनने पर वो याद रखते थे, तो वो दूसरे नंबर वाले तीसरे को बता देते। ऐसे उन्होंने गुरु पाड़ कर रखे थे। और ऐसे लास्ट तक विद्यार्थी, किसी किसी को 10 बार सुनने पर याद हो जाता है, तो 10वें बार भी जो याद रखने वाले, उनको भी कंठस्थ हो जाता था वही पाठ। दिन में सभी को याद हो जाता था और वो अपने जीवन में, आचरण में कैसे लाया जाए, उसका वो अभ्यास करते थे। जैसे सूत्र पाठ कर लिया, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, एक बार सुनने से किसी का पाठ हो गया तो वो दूसरे को बताता था। गट में बैठते थे, 4-4, 5-5 के गट, उनमें बैठ जाते थे। यानी जो भी ज्यादा याद रख सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं, वो कम याद रखने वाले के पास जाते और उसको बताते कि ये ऐसा बताया। वो भी पूछता था, मुझे बताओ, और वो बहुत ही विनय पूर्वक ले लेते थे। एक दूसरे में आपस में संबंध थे, एक दूसरे को मदद करते थे। कोई अगर नहीं समझा तो बार बार पूछते भी थे। ऐसा उनका अध्ययन चलता था। और ऋषि दूसरे दिन फिर पूछते, किसको किसको पाठ याद हो गया, किसका किसका अभ्यास हो गया, तो सभी का हो जाता था। फिर भी किसी किसी के मन में रहता था कि ये इसका अर्थ मेरे पूरा समझ में नहीं आया, फिर से आप बताओ। तो ऋषि फिर बोलते थे, फिर
पूछते हुए जो विद्यार्थी थे उनको उत्तर दे देते थे। तो शंका का निरसन होता था। बिल्कुल शंका नहीं रखनी चाहिए। जो भी मन में आया या तो समझ में नहीं आया वो पूछना। ऐसा पूछते हुए हर एक विद्यार्थी और ऋषि भी बोलते थे कि मैं भी अभ्यास कर रहा हूं। विद्यार्थी भी बोलते थे कि हम भी अभ्यास करने के लिए इधर आए हैं। हमारा शरीर अच्छा बने, हमारे इंद्रिय सक्षम बने, हमारी बुद्धि विवेकशील बन जाए और हम खुद आत्मनिर्भर बन सके, ऐसा अभ्यास हमें चाहिए। इस प्रकार वो अभ्यास करते करते एक दूसरे को सहकार्य करते थे। परस्परम भावयंता। कभी कभी मतभेद भी होता था कि ऋषि ने ऐसा कहा है, कोई बोलता है नहीं नहीं ऐसा कहा है, मुझे तो ऐसा समझ में आ गया, तो दूसरा बोल नहीं नहीं मुझे तो ऐसा समझ में आ गया। तो उनमें चर्चा होती थी, वाद विवाद होते थे। लेकिन वाद विवाद फिर लास्ट में आचार्य के, ऋषि के पास आते थे और बोलते थे मुझे ऐसा लगता है, वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है। तो दोनों वाद विवादों में ऋषि फिर उस पर भाष्य करते थे, उनको बताते थे कि अलग अलग दृष्टि से देखा जा सकता है हर एक विचार को, हर एक बात को। तो अलग अलग दृष्टि हो सकती है, लेकिन इसमें क्या क्या अर्थ निकल सकता है वो फिर उसके अर्थ अलग अलग अर्थ बताते थे। ऐसी बुद्धि बहुत ही प्रगल्भ होती थी। जैसे सूर्य के किरण आते हैं और कमल देखा है आपने, कमल का फूल? नहीं तो हम देखने के लिए जाएंगे, बीच में भी इधर है 2-3 किलोमीटर में कमल के फूल है। बहुत पंछी रहते हैं, पक्षी अभयारण्य में, उधर कमल के फूल भी है और पंछी भी है, पशु भी है। तो कमल का फूल जैसा सूर्य के किरण आते आते वो ऐसा खिलते 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 बहुत बड़ा हो जाता है, पूरा सूर्य ऊपर आने तक पूरा खिल जाता है। वैसे विद्यार्थियों की बुद्धि धीरे धीरे जैसा जैसा सुनते जाते, हर रोज सुनते जाते, कुछ प्रश्न पूछते, कुछ उसका आचरण करते, तो उनकी बुद्धि, उनका जीवन खिल जाता था। खिलते खिलते बहुत ही उनको आनंद मिलता था। पढ़ने में भी आनंद, व्यायाम करने में भी आनंद, काम करने में भी आनंद, ऐसा उनका जीवन चलते जाता था। आगे फिर क्या क्या पढ़ाई की, कैसे कैसे पढ़ा, ये हम बाद में देखेंगे। क्या क्या पढ़ा वो भी देखेंगे, लेकिन वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कहानी तो बड़ी लंबी है, लेकिन धीरे धीरे हम जैसा समय मिलता है वैसा सुनते जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे शनै पंथा, शनै कंथा, शनै पर्वतमस्तके, शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचेतानि शनै शनै। विद्या हल्के हल्के ग्रहण करनी चाहिए। एकदम से जैसे एकदम बोझा उठाएंगे, एकदम व्यायाम करेंगे तो हाथ पांव दुखते ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। वैसा हमारी बुद्धि भी धीरे धीरे ग्रहण करती है, तो वो आचरण में लाने तक हम उसको उठा सकते हैं। तो इस प्रकार अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, एक एक बात को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए रखते हैं। सभी को नमस्कार।